बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें दरअसल क्या होता है, इसके हम प्रोसेस इसमें लंबा थोड़ा सा होता है, एनोड के थोड़े वाला आ जाता है, तो इसमें हम अल्काइन बनाते हैं कि किस तरह हम अल्काइन बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए कोब इलेक्ट्रोलाइटिक मैटर, ये हमने अल्कीन में भी पढ़ा था। तो उसमें कोब इलेक्ट्रोलाइटिक मैटर यूज़ किया था। कोब इलेक्ट्रोलाइटिक मैटर में क्या होता है कि इसमें हम कोई लेते हैं, पोटाशियम लेते हैं, सोडियम लेते हैं और उसका आयोनाइजेशन करवाते हैं वाटर की मौजूदगी में। तो ये देखें, टाइटल को हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो हमारे पास एक्चुअली जी जो है ना, ये हमारे पास है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसको जो असल नेम है इसका वो है पोटाशियम कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटाशियम डाइकार्ब। ये देखें, ये हमारे पास असल में फार्मूला इस तरह होता है। ये हमारे पास फार्मूला इस तरह है, ये फार्मूला, इसको हम कहते हैं मैलिक एसिड। तो चूँकि हमने इसको हाइड्रोजन से हटा दिया तो हमारा हमने इधर लिख लिया कि प्लस, हम इधर एन प्लस भी लिख सकते हैं, एन ए प्लस भी लिख सकते हैं, एन ए प्लस। कोई भी जैसे हम पोटाशियम ले सकते हैं, हाइड्रोजन सोडियम ले सकते हैं। ओके, तो इसको हम आयनाइजेशन करवाया वाटर की मौजूदगी में, तो हमारे पास ये डाई, ये देखें जो ये है ना, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है। ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। चूँकि ये दो है इसलिए हम इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दे रहे हैं। तो जब इस रिएक्शन को होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी। एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। तो अब हम जानते हैं कि एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इस पर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव तरफ की जाएगा, एनोड पर जाएगी, तो ये एनोड पर आ गया, ये नोड पर कंप्लीट आ गया। तो अब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की तो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बना, ये देख लें। हमारे पास से इससे दो इलेक्ट्रॉन निकल के, इसमें से हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब दो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन ले गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो इस पर हमारा ऊपर जो डॉट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये अब इससे रिएक्ट करने वाला है। ये देखें, ये देखिए। ओके, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, इधर से भी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, इधर से भी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ये देखिए, ये डॉट प्रोडक्ट क्या शो कर रहा है कि अब ये ज़्यादा देर तक अकेला स्टे नहीं कर सकता, अब ये किसी ना किसी के साथ रिएक्ट लाजमी करेगा। तो ये अपने वाले साथ के साथ रिएक्ट करेगा इसके साथ ऐसे, तो यहाँ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये दो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो गए। तो यहाँ से भी एक डॉट प्रोडक्ट निकल गया, सॉरी निकल गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लगेगा, इससे यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ले गया। तो ये फिर आपस में मिलाप करेंगे, आपस में कनेक्ट होंगे, तो हमारे पास ये थर्ड भी बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें एक सिग्मा बोर्ड, इसमें दो पाइप बॉन्ड है। ये हमारा एनोड पर प्रोसीजर था। तो कैथोड पर देख लें कि कैथोड पर हमारे पास वाटर लिया हमने, तो जो इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ था वो लिए, तो उसका आपस में रिएक्ट करें तो हमारे पास ये दो बन गया 2OH नेगेटिव। तो 2K लिया हमने, जो हमारे पास ये फर्स्ट इधर से ये देखिए 2KH, चूँकि इसने कैथोड पर ही जाना था ना, ये 2K ने कैथोड पर ही जाना था, तो इसलिए कैथोड पर इसको लिया, तो इसको लिया, यानी कि बेस को लिया, ये बेस हमारे ये सेट, तो आपस में मिला कर तो हमारा 2KOH हमारे पास इधर बन गया। ये दो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इधर हमारे बन गए। ओके, उम्मीद आपको मेरे यहाँ के उम्मीद है समझ लगी हो। अगर नहीं लगी तो आप कमेंट करके मशवरा दे सकते हैं कि मैं आपका कोई मैटर चेंज करूँ या किस तरह आप अंदाजे के मुताबिक मैं सही पढ़ा सकता हूँ। तो आप अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा,
जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।